हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एनिमल सेल। सो एनिमल सेल इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल का टाइप होता है। और हम सबसे पहले वो पॉइंट्स करेंगे डिस्कस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे एनिमल सेल। सो एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रोजोम। तो ये एक यूनिक करेक्टर है या फिर कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल का। यहाँ पे सेंट्रोजोम प्रेजेंट है और यहाँ पे लाइसोजोम प्रेजेंट है। नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, यहाँ पे सेंट्रोजोम प्रेजेंट, लाइसोसोम प्रेजेंट है। और यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नो सेल वॉल, यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। प्लांट सेल केस में फ्लैजिला यहाँ पे नहीं पाया जाता था, फ्लैजिला प्रेजेंट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ये एनिमल सेल है इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, तो हेटरोट्रॉफिक मींस ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। सो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एब्सेंट है। नाउ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्रोमैटिन प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों ही प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज ऑफ 80s टाइप। गोल्जी और जो सेंट्रियोल होता है यहाँ पे, इसका जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है दैट इज 9+0 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है यहाँ पे, गोल्जी या फिर कह सकते हैं गोल्जी अपरेटस, गोल्जी विस्कस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम का दो टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है रफ आरईआर का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और एफएआर का काम है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। ये है सेक्रेटरी वेसिकल। और यहाँ प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स भी। माइक्रोट्यूब्यूल्स टाइप है साइटोस्केलेटन का। तो साइटोस्केलेटन मीन्स सेल का स्केलेटन है। ये 3 टाइप का होता है। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट। जो एनिमल सेल होते हैं ये होते हैं स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, स्मॉल इन साइज होते हैं। और ये होते हैं इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर इन शेप होता है क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल जो है एब्सेंट है, इरेगुलर होता है। यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। और जो ये न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट है सेंटर में और ये लार्ज है। वैक्यूल्स जो यहाँ पे होते हैं, वैक्यूल्स यहाँ पे स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं एट, और होते हैं एट साइड, मीन सेंटर न्यू के साइड में होते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमल सेल? सो एनिमल सेल इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। और इसके पास होता है ट्रू न्यूक्लियस, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है विद सेलुलर ऑर्गेनेलीज। और अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट एनिमल सेल की, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। सो एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन द प्लांट सेल, क्योंकि ये प्लांट सेल के कंपेयर में ये स्मॉल होते हैं। और इनका साइज इरेगुलर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। और यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस होता है सेंटर में। और जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट होती हैं, दे हैव सेल मेम्ब्रेन और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। यहाँ पे सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ एनिमल से राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे वैक्यूल्स जो होते हैं वो एट साइड प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वैक्यूल्स यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, मतलब मेनी वैक्यूल्स प्रेजेंट है जो कि स्मॉल होती है और टेम्परेरी होती है, मीन्स हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होती हैं। और जनरली जो वैक्यूल होता है उसका जो आउटर लेयर होता है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, that is absent in case of animal cell. They have no plasmodesmata, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा करेक्टर है प्लांट सेल का। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एब्सेंट होता है क्योंकि भी प्लांट सेल पाया जाता है। यहाँ पे वैक्यूल का जो आउटर लेयर दैट इज क्लोरोप्लास्ट वो एब्सेंट होता है, प्लास्टिड यहाँ पे एब्सेंट होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इज यहाँ पे
एम्फी टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ स्टोरेज मटेरियल जो है यहाँ पे वो है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वही अगर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, तो वो प्लांट के केस में, और अगर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के केस में, तो वो एनिमल सेल है। कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट, तो ये न्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? दे गिव स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, तो वो बॉडीज को स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट देते हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू कन्वर्ट टू एनर्जी, तो वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। दे हेल्प्स एनिमल्स टू मूव, ये एनिमल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दैट न्यूक्लियस कंटेन ऑल हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पे भी वहीं पे ही डीएनए आरएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, दे हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म एंड दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल सेल। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।